जी हाँ दोस्तों, अभी एक टर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अभी घूम रहा है, वो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। जी हाँ, आरबीआई के जो गवर्नर रह चुके हैं पूर्व में, वो रघुराम राजन, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया कि जो भारत की जीडीपी है का ग्रोथ रेट है वो फिर से एक न्यू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के दायरे में जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि क्या है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, इस चीज़ को जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो ये टर्म है ये कहाँ से आया है, कब से आ रहा है मार्केट में, और किसने लाया है इस टर्म को। तो इस टर्म को प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर राजकृष्ण ने सन 1978 में किया था। और इस टर्म का संबंध धर्म से नहीं बल्कि आप इकोनॉमी से देखिए, या ये धर्म से कोई संबंध नहीं रखता है। इसका संबंध आपका अर्थशास्त्र से है, इसका संबंध आपका आर्थिक गलियारों से है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने कहा था कि हमारी जो सरकार है कुछ भी कर ले, ग्रोथ रेट इतनी ही रहती है, मतलब 3.5% ही रहती है। यानी कि जो ग्रोथ रेट है हमारा वो 3.5% के आसपास ही रहती है, न तो इससे आगे बढ़ती है, और भले ही इससे कम ही हो जाती है लेकिन 3.5% से आगे कभी नहीं बढ़ती है। इसे ही प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा था। और 50 से 1980 के समय में, यानी कि 30 साल के एक टाइम पीरियड में भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 1950 से 1980 के समय में, यानी कि 30 साल के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू बचत पर निर्भर थे। यानी कि एक कहा जाए तो जो सेविंग्स था, होम सेविंग्स, उसी पे भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं घूमती थी, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान थी। और अर्थव्यवस्था का जो विकास दर है काफ़ी निम्न था, वो 3.5% के आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कारण था इसका कारण क्या था? तो निवेश प्लेटफॉर्म की कमी थी, यानी कि लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था ऐसा जहां वो निवेश कर सकता था। जनसंख्या जो वृद्धि दर था वो प्रति व्यक्ति आय का जो वृद्धि दर था उससे भी कहीं अधिक था। तो यही कुछ कारण था जो कि हम लोग का अर्थव्यवस्था, मतलब जो ग्रोथ रेट था वो नहीं बढ़ पा रहा था, जिसे प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट कहा गया है। राजकृष्ण यानी प्रोफेसर राजकृष्ण ने जब 1978 में इस शब्द का प्रयोग किया था तो उन्होंने सरकार एवं विश्व का भारतीय अर्थव्यवस्था पर ध्यान लाने के लिए इस टर्म का यूज किया था। उसका कोई ज़्यादा मोटिव नहीं था, कुछ विशेष मोटिव, सिर्फ और सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था का ध्यान भारतीय अर्थव्यवस्था पर लाने के लिए किया था। आने वाले समय में ये जो है टर्म, यानी कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है, ये एक इकोनॉमिक थ्योरी बन गया। और 1991 के बाद भले ही नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के साझा प्रयास से किया हुआ आर्थिक उदारीकरण के बाद, जो आर्थिक उदारीकरण लाया, एलपीजी जो लाया 1991 के बाद, तो जो देश का ग्रोथ रेट है वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो 3.5% के आसपास था, जो एक रुका हुआ था, उससे कहीं आगे बढ़ा। जो उदारीकरण के बाद हमारा ग्रोथ रेट है वो 3.5% से आगे बढ़ा और हम एक अच्छे ग्रोथ रेट में शामिल हुए, और ये एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला एलपीजी के बाद। तो अभी फिलहाल कल रघुराम राजन अभी न्यूज़ में क्यों है, इसमें क्यों न्यूज़ में है, तो उन्होंने एक टर्म का यूज़ कर एक आर्थिक गलियारों में चर्चा का विषय दे दिया है, चर्चा का मुद्दा दे दिया है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इस चीज़ को जानने के लिए आपको समझना होगा कि जीडीपी ग्रोथ जो हम लोग का 2022-23 में आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं वो 7% के अनुमान लगाया गया है, और 23-24 में आप जो देख सकते हैं, इस बार का जो अनुमान है वो 6 से 6.8 तक का है, यानी कि कहीं ना कहीं जो ग्रोथ रेट है वो घट रहा है। तो इसे ही मोटिव रख के कहा गया है कि जो हमारा, मतलब आने वाले समय में ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं कमेगा, और
उसे ही रघुराम राजन ने कहा कि एक नया हिंदू ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। अब 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें देख सकते हैं किस तरह से जो हमारा ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है। आपका पहला तिमाही का जो ग्रोथ रेट था वो 13.2 था, यानी कि अप्रैल 2022 से जून 2022 तक 13.2% था ग्रोथ रेट। फिर आपका जुलाई से सितंबर तक का ग्रोथ रेट आपका 6.3 था, यानी कम हुआ, कम से कम आधा से भी कम हो गया। फिर आपका जो अक्टूबर से दिसंबर यानी तीसरी तिमाही था उसका जो ग्रोथ रेट है वो 4.4 हुआ, और अभी चौथी तिमाही का आना बाकी है। और इस तरह से कुल जो अनुमान लगाया गया वो 7% के करीब बताया गया है। ये आप देख सकते हैं अनुमान जो है 22-23 के 7% है, यानी कहीं ना कहीं घट रहा है। और 23-24 में भी 6 से 6.8 तक रखा गया है, तो ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं घट रहा है। इसी को मद्देनज़र रख के रघुराम राजन ने शायद कहा होगा। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। तो निम्न कारण है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में कमी, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा, सही से लोगों नहीं कर पा रहे हैं। ब्याज दरें बढ़ा दी गई सरकार की तरफ से, विभिन्न जो सेक्टर है, विभिन्न जो संस्था है उन्होंने अपने ब्याज दरें बढ़ा दी है। वैश्विक स्तर पर भी विकास दर जो है काफ़ी स्लो चल रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है जो हमारा देश का मतलब ग्रोथ रेट है वो स्लो होगा या फिर होने वाला है। इस कई सारे कारण हैं जो ये दर्शाता है कि रघुराम राजन ने इन सारे कारणों को देखकर ही कहा होगा कि भारत जो है एक न्यू हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट को के पास जाएगा।